हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 5 स्टॉक के लेवल लेके आए हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में इस वीक में जो नेक्स्ट 4 ट्रेडिंग सेशन है उसमें उन लेवल्स में आपको किस तरह से ट्रेड करना है और कहां पर किन स्टॉक में बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई लग रही है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कुछ और स्टॉक के जिसे हमने अपने पहले की वीडियोस में कवर किया हुआ था और आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि उसमें किस तरह से ट्रेड करना है उसके परफॉर्मेंसेस के बारे में। जिसमें सबसे पहला है डी मार्ट। डी मार्ट में हमने आपको अपर साइड का रेजिस्टेंस दिया था, जो कि मैं आपको उस वीडियो को भी बता देता हूं जिसमें हमने अपर साइड का उसमें रेजिस्टेंस दिया था, जो कि ये वाली वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। 12 नवंबर वाली, इस दिन हमने डी मार्ट में आपको रेजिस्टेंस पॉइंट दिया था और 12 नवंबर का आप कैंडल भी देख सकते हैं। 12 नवंबर का कैंडल हमने इस दिन आपको इसका रेजिस्टेंस पॉइंट दिया, जो कि ये पूरा एक एरिया दिया था डी मार्ट में आपको रेजिस्टेंस, जो कि 2410 से 2450 तक का एक बिग एरिया आपको रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस उसको कंसिडर करने के लिए ऑलरेडी बता दिया था हमने 12 नवंबर के दिन ही। और आप देख सकते हैं कि केवल एक दिन ही उसके ऊपर सिर्फ जाने के लिए ही जा पाया, बट बिल्कुल ही सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर जाके देखिए आप किस तरह से हमारा रेजिस्टेंस एरिया में ही आके क्लोजिंग जो है वो हमारे रेजिस्टेंस एरिया के इर्द गिर्द ही हुई। और उसके बाद कुछ दिनों तक आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस टच करके, सिर्फ टच करने के लिए ही वो ऊपर जा रहा था प्राइस। उसके बाद वो अगेन नीचे आके ही क्लोजिंग दे रहा था और फाइनली आप देख सकते हैं जो लास्ट कैंडल आप देख सकते हैं किस तरह से ये बियरिश कैंडल बनी और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है 2410 2450 का जो एरिया है वहाँ से 2220 का लो लगाया। तो आई होप कि डी मार्ट में आपने ज़रूर फ़ायदा लिया होगा अगर आपने वीडियो को सिंसियरली वॉच किया होगा तो। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें और जो भी बोला जाता है उसको पॉजिटिव माइंड के साथ बिल्कुल सुन के और लेवल्स को नोट करके रखा करें, तो आपको ज़रूर आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया में जैसा कि आप वीडियोस को अगेन अगर लगातार फॉलो करते होंगे तो मैंने लगातार रैलिस इंडिया में अपने 4-5 आई थिंक 6 वीडियो तक में भी रैलिस इंडिया को कवर किया हुआ था, जिसमें हमने इसको इस लो लेवल से 241 242 के लेवल से आपको बाइंग करने की सलाह दी थी। क्लियरली बाइंग करने की सलाह दी थी और अगर इसके नीचे आता है, जो कि ये वाला जो लेवल आप नीचे देख रहे हैं 227 223 का, ये वाली लेवल में और ऐड करने की भी आपको ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी के तहत आपको इसे इसमें रैलिस इंडिया में बाइंग करने का रिकमेंडेशन हमने दिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार रैलिस इंडिया में तेज़ी बनी रही, जिसमें कि हमने तो आपको केवल 20 रुपीज़ तक की इसमें अप साइड का टारगेट दिया था कि 240 के लेवल से 20 रुपीज़ तक हमें लग रहा था कि इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। बट मोर देन 20 रुपीज़ की आपको यहाँ पर अराउंड 40 रुपीज़ की आपको प्रॉफिट मिली रैलिस इंडिया में। तो आई होप इसमें आपने ज़रूर फ़ायदा कमाया होगा और जिन्होंने भी अभी तक होल्ड रखा होगा वो ज़रूर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। और उसके साथ ही मैं आपको इसमें अभी के लिए एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जिसमें कि अपर लेवल में जैसा कि आप ये जो मैंने ऑलरेडी लाइन मार के रख दी है यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं 290 293 अराउंड का रैलिस इंडिया में एक रेजिस्टेंस बन रहा है अभी। तो रैलिस इंडिया में आप अगर हमारे जैसा कि हमने ये नीचे के लेवल से आपको बाइंग करने की सलाह दी थी, तो यहाँ पर अगर आपने बाइंग किया होगा तो अभी इसमें ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 290 293 का, इसे आपको ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस एरिया के नीचे जब तक ये रहता है अंडर प्रेशर ही रहेगा। जिस दिन ये पूरे रूल्स के साथ अगर इसको ब्रेकआउट करता है, वॉल्यूम के साथ सस्टेन करके क्लोज वगैरह करता है, तभी इसमें फर्दर अप मूव की पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आएगी। बट जब तक ये इसके नीचे है, अभी इसमें ज़रूर आप प्रॉफिट बुक करें या इंट्राडे में अगर इस लेवल में आता है तो सेल इनिशिएट करके ज़रूर इंट्राडे में भी फ़ायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमने अपने पिछली वीडियो में, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये वाली वीडियो में हमने आपको कुछ स्टॉक के लेवल दिए थे, जिसमें हमने पहले आपको पीडी लाइक का लेवल दिया था जो कि 26 नवंबर के लिए है था। 26 नवंबर का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए ही हमने स्पेशली पीडी लाइट में बोला था कि ये केवल 26 नवंबर के लिए ही मैं जो लेवल दे रहा हूँ वो वैलिड रहेगा।
जिसमें कि हमने आपको 1535 1536 अराउंड का सपोर्ट लेवल दिया था और बाइंग करने की आपको सलाह दी थी। और आप देख सकते हैं ये रहा 26 नवंबर। तो ओपनिंग जो है वो इसके नीचे हुई, या फिर आप बोल सकते हैं कि अराउंड हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसी में ही हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें दिन भर अटका रहा मार्केट, बट लास्ट में आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसने हमारा जो लेवल था 1536 का, वहाँ से 1554 का हाई लगाया। तो इंट्राडे में आपने पीडी में ज़रूर फ़ायदा लिया होगा अगर आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा तो। और वीडियो में क्या बोला जाता है, केवल लेवल को नोट करके, सिर्फ लेवल को नोट करके आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। वीडियो में उस लेवल के साथ उसमें जो बोला जाता है उसे अगर गौर से सुनेंगे तभी उस लेवल्स का आप फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं HDFC लाइफ। HDFC लाइफ जो कि सेम हमने ये लास्ट वाली वीडियो में HDFC लाइफ के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था हमने। और ये वाला जो पैटर्न आप देख सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो हमने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया था। शूटिंग स्टार जो कि टॉप पर बना है, वो इसका वॉल्यूम वगैरह भी उसमें दिखाया गया है। इसके आधार पर हमने आपसे जस्ट हिंट किया था HDFC लाइफ में कि इसमें आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर सेल पोजीशन में रहना है। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं लगातार ये कैंडल जो बनी है इसके नेक्स्ट आप 2 ट्रेडिंग डेज ही अभी गुजरा है, तो दोनों दिन आप देख सकते हैं किस तरह से गिरावट का ही माहौल बना रहा HDFC लाइफ में। तो आई होप कि HDFC लाइफ में ज़रूर आपने ऊपरी लेवल में प्रॉफिट बुक किया होगा या तो सेल इनिशिएट करके फ़ायदा लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं जो कि आने वाले ट्रेडिंग डेज में आपको वो 6 स्टॉक जिसमें आपको लेवल्स को ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहला है कोल इंडिया। कोल इंडिया में आपका जो रेजिस्टेंस है, इसमें जो अपर लेवल में भी रेजिस्टेंस है जो 128.6 129.3 का कोल इंडिया में रेजिस्टेंस है, जिसे आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर सेल इनिशिएट करने की सोचनी है। और इस लेवल को ज़रूर नोट करके रखें और यहाँ पर सेलिंग इनिशिएट करके इंट्राडे में फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है और क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तभी इसमें फर्दर आगे की अपर लेवल और ऊपरी अप मूव की संभावना बनेगी। बट ये अभी जो 2 रेजिस्टेंस मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये बिल्कुल स्टिल सॉलिड रेजिस्टेंस है जहाँ पर कि आप इसमें सेल इनिशिएट करने की सोच सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं ज़ील एंटरटेनमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगेन ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं डे चार्ट में, ये बिल्कुल, और इसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कितने डे के हाई पर है। ये अराउंड अगर मैं कहूँ तो 15 डे 20 डेज के से भी ज़्यादा हाई पर है। तो इसमें एक तो ये पैटर्न को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है ज़ील में आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें जो अपर रेजिस्टेंस है वो है 198.5 और 200.2 का एक रेजिस्टेंस भी है, जिसे आपको नोट करके रखना है। और इस लेवल में आता है तो ज़रूर ज़ील में इंट्राडे में फ़ायदा ले सकते हैं सेलिंग इनिशिएट करके। इसके अलावा नेक्स्ट बजाज फाइनेंस में अगर आपको ध्यान में होगा तो पहले भी हमने जी सेम लेवल डिस्कस किए थे, जिसका कि मैं आपको रिएक्शन भी दिखा रहा हूँ। हमने 4882 4924 का इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ था ऑलरेडी अपने दो आई थिंक 24 नवंबर वाली वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं ये वाली में। तो इसमें जो कि बजाज फाइनेंस में मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर को आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई देखिए 4922.5 और हमारा जो रेजिस्टेंस था 4924 का रेजिस्टेंस था। एग्जैक्ट वही पॉइंट लिया रेजिस्टेंस पॉइंट, और वहां से आप देख सकते हैं जो गिरावट हुई वो 4788, तो अराउंड 150 रुपीज़ तक की गिरावट ऑलरेडी एक बार इस लेवल से आपको देखने को मिल चुकी है। जिन्होंने भी अगर लेवल को फॉलो किया होगा और नोट करके रखा होगा तो एक बार उन्होंने ज़रूर यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी ये लेवल सेम स्टिल वैलिड है। जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता है ये लेवल एज इट इज़ वैलिड ही रहेंगे बजाज फाइनेंस में। तो अभी भी आपको सेम लेवल को नोट करके रखना है जो कि 4882 4924 का है। और यहाँ पे अगेन आप सेल करने की सोच सकते हैं। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है बिल्कुल इसके नीचे में आप सेलिंग में ही रहें इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट है बजाज फिनसर्व में आप देख सकते हैं जो कि बहुत बड़ी तेज़ी
आपको दिख रही है, जो कि लगातार तेज़ी ही बनी हुई है। बट अपर लेवल में आप देख सकते हैं किस तरह से पिछले अराउंड 1 वीक से ये आके अटका हुआ है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे करके ट्रेडर्स को फंसाने की कोशिश कर रहा है बजाज फिनसर्व। और अगर आपको ध्यान में होगा तो बैंकिंग लाइसेंस के रिगार्डिंग आरबीआई से कुछ गाइडलाइंस भी इशू हुई है, जिसमें बजाज फाइनेंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो नीचे से इतनी बड़ी रैली हुई है, ये फिर किस लिए हुई? अगर न्यूज़ अभी लीक होना था, अभी आना था, तो ये जो इतनी बड़ी तेज़ी हो चुकी है ऑलरेडी, ये किस लिए हुई? तो कहीं न कहीं ये इनसाइड लोगों को इस कंपनी के मैनेजमेंट या फिर कहीं भी न्यूज़ पहले से लीक रहती है, और उसके हिसाब से ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी हो चुका रहता है। तो वो जो न्यूज़ है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो चार्ट में बजाज फिनसर्व में प्राइस में ऑलरेडी पड़ चुका है, ऐसा मेरा सोचना है। तो अभी आपको उस न्यूज़ को इग्नोर करते हुए, उस न्यूज़ के आधार पे इसमें इतने टॉप पे बाइंग करना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है। इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें। और इसके अलावा इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो 9042 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अब 9042 कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा एरिया है 20, 30, 50 रुपीज़ तक का, ना मतलब 9040 से 9100 तक का आप मान सकते हैं एरिया जो है, ये रेजिस्टेंस एरिया पूरा है। तो इस एरिया में बजाज फिनसर्व में आपको सेलिंग के लिए बिल्कुल अवेयर रहने की ज़रूरत है। इस एरिया में जब भी आता है, आप यहाँ पे सेलिंग करने की सोच सकते हैं, और इंट्राडे में हो चाहे पोजिशनल में हो, यहाँ से एक करेक्शन दिखने की उम्मीद ज़रूर रखती है बजाज फिनसर्व में। अब नेक्स्ट जो है वो अभी जो नेक्स्ट डीएलएफ, और इसके अलावा मैं आपसे एक और स्टॉक का लेवल दूंगा, वो प्योर इंट्राडे लेवल है, जो कि पूरे वीक में किसी भी दिन, चाहे वो कल है, वो चाहे परसों, इस वीक में किसी भी दिन, चाहे फ्राइडे किसी भी दिन आता है, तो इस लेवल में आप इसको बाइंग करने की सोच सकते हैं। इसमें ये जो दो लेवल है, वो बाइंग का लेवल है, सपोर्ट लेवल है, जिसमें पहला डीएलएफ में जो सपोर्ट लेवल है 180.5 का सपोर्ट लेवल है। इसमें आपको किसी भी दिन, किसी भी ट्रेडिंग डे में अगर ये आता है, तो यहाँ से आप बाइंग करके 3-4 रुपीज़ की यहाँ से जंप अप मूव का फ़ायदा ले सकते हैं डीएलएफ में। इसके अलावा नेक्स्ट सेम अल्ट्राटेक में भी आपका जो अभी सपोर्ट लेवल है, वो 4771 4768 का सपोर्ट लेवल है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये सपोर्ट जो जो पॉइंट है, वो लेके ऑलरेडी प्राइस ऊपर आ चुका है। और लेकिन बट ये सपोर्ट लेवल क्योंकि अच्छे हैं, इसलिए आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी, अगर जैसे मान लीजिए कल मार्केट अगर अल्ट्राटेक इस लेवल में आता है, इसके आजू बाजू भी आता है, तो यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट करके 30-40 रुपीज़ तक की, 50 रुपीज़ तक की आप यहाँ पर से प्रॉफिट ले सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। तो इस लेवल को ज़रूर नोट करके रखें, और यहाँ से अगर इस लेवल के आजू बाजू भी आता है, 10-15 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती है इतने बड़े स्टॉक प्राइस। इस लेवल को ज़रूर नोट करके रखें, और यहाँ से अल्ट्राटेक में बाइंग इनिशिएट करके इंट्राडे में ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के सपोर्ट या रेजिस्टेंस में जब भी जो स्टॉक आता है, हम आपसे ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो इसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।